So good morning dear student, this side Ratik. Welcome back to my channel. And जो टॉपिक चल रहा था साउंड, आज जो पढ़ाऊंगा 1-2 मार्क आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा एंड 110% आपको ये देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, पूछेगा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बता दिया था टर्मिनोलॉजी ऐसे करके कि वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऐसे कुछ. तो आज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है पूछेगा. अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी बताया था आपको कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट पास फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, जो भी बोलना, वाइब्रेशन फर्स्ट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, वो क्या होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या था. हाँ, इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे मतलब भी को, भी यही है ना, ऐसे उल्टा करके लिखते हैं ऐसे. ठीक है, इसका है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू. फ्रीक्वेंसी को कैसे सिंबल देते हैं, न्यू. इसका सिंबल है न्यू. और उसका यूनिट, अटेंशन यूनिट आएगा. यूनिट क्या है, हच. क्या है यूनिट, हच, HZ लिख देते हैं. ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी यही है. क्लियर. उसके बाद देखेंगे हाँ, और एक बात, अगर नहीं सही है. उसके बाद देखिए पिच. पिच, पिच क्या है, पिच देखिए, द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इज कॉल्ड पिच. आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आएगा भी नहीं. लेकिन पिच क्या आता है, हाउ द ब्रेन इंटरप्ट द फ्रीक्वेंसी, मतलब हाउ द ब्रेन इंटरप्ट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमारा ब्रेन, दिमाग, वो कैसे इंटरप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पिच. ठीक है, तो मतलब क्या होता है, फीमेल का जो पिच होता है, फीमेल, हाउ द ब्रेन इंटरैक्ट विथ फ्रीक्वेंसी, यही होता है पिच, यही होता है पिच. जो फीमेल होता है, जो फीमेल, उनका पिच जो होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू मेल. फीमेल पिच ज्यादा होता है, मेल का पिच कम होता है. ठीक है, फीमेल का पिच ज्यादा होता है, मेल का पिच कम होता है. और जो एग्जाम्पल होता है ना पिच, वायलिन, ठीक है, वायलिन वगैरह, उसका पिच मतलब आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा. ऐसे नहीं है कि जो भी आर्टिस्ट है उसको नहीं बोल रहा हूँ ना, तो वही है. तो वायलिन जो बजाते हैं, वायलिन तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल जो साइंस बोल रहा है वही बोल रहा हूँ. तो वायलिन का जो है एग्जाम्पल है वो पिच का एग्जाम्पल है. ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी, पूरा बड़ा टी. ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय एन पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन या फिर टू कंप्लीट वन साइकिल. द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. मतलब क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, वही बोला ना, देखिए ये जो हाफ है इसको इधर जोड़ देंगे तो ये एक साइकिल होता है ना, पूरा यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा वही होता है टाइम पीरियड. ठीक है, वही होता है टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, वही होता है सेकेंड, वही सेकेंड होता है.
टाइम का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। और जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो न्यू लगता है, जो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक मिनट में कितना टाइम, एक सेकंड में कितना बार ऐसे फ्रीक्वेंट हुआ, मतलब वाइब्रेशन हुआ। इन टाइम पीरियड बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल होने में उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। क्लियर, क्लियर। सो इसको बोल सकते हैं हम टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको दे देगा कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, टाइम फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, आपको आराम से निकाल देंगे। सो अभी देखिए एम्पलीट्यूड, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेना, ठीक है। देखिए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड वही बताया था कि द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल, द मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वही होता है एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। मेन पोजीशन क्या होता है, वही होता है ना, यही वाला होता है मेन पोजीशन, इसको बोलते हैं मेन पोजीशन। जो बीच में एक रेफरेंस लिया गया है, एक रेफरेंस लाइन, यही होता है क्या होता है, मेन पोजीशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या बोलता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन पार्टिकल from their mean position, मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, वही होता है कि आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड को भी सिंबल देते हैं, सिंबल क्या है, लैम्बडा, लैम्बडा ऐसे करते हैं, लैम्बडा 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 लैम्बडा, वही है लैम्बडा, ठीक है। और उसके बाद यूनिट क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। ओके, क्लियर, कोई डाउट, कोई शक? देखिए अभी भी आपको एम्पलीट्यूड नहीं समझ आया, बता देता हूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ डिफरेंस आपको मिला, कुछ डिफरेंस मिला कि नहीं मिला? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय स्टूडेंट, मतलब ज्यादा जोर से जो चिल्लाया ना वही होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना किया, वही होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम कितना जोर चिल्लाया वही होता है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा रहेगा तो लाउडनेस ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होगा। तो एम्पलीट्यूड क्या इंडिकेट करता है, लाउडनेस। वन क्वेश्चन, वन मार्क, वन क्वेश्चन, सी और शॉर्ट क्वेश्चन स्टार मार्क लिख लेना। तो एम्पलीट्यूड क्या डिनोट करता है, लाउडनेस को। क्वेश्चन आएगा दिस रिप्रेजेंट्स द लाउडनेस, ऑप्शन आएगा एम्पलीट्यूड, मार देना एम्पलीट्यूड, एक मार्क क्वेश्चन पक्का, ठीक है। डिक्टो क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड इसको डोनेट करता है लाउडनेस। ओके, क्लियर? गलती से लिख दिया, सॉरी गलती से लिख दिया, जो एम्पलीट्यूड है उसका सिंबल ये नहीं है, नहीं है, ठीक है, यूनिट मीटर है। ओके, क्लियर? लास्ट में देखिए वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या बताएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना मैक्सिमम डिस्टेंस, इसका बाद वेवलेंथ, वेवलेंथ, और जो वेवलेंथ का सिंबल है वही होता है लैम्बडा, वही होता है लैम्बडा। वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वही होता है लैम्बडा। और वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द कंजुगेटिव क्रेस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive
क्रेस्ट और ट्रॉफ। देखिए क्रेस्ट को पीक भी बोलते हैं, पीक, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यही होता है वेवलेंथ, नहीं तो यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट, यही होता है वेवलेंथ जो भी है। इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल लैम्बडा, और यूनिट होता है वही मीटर। ओके क्लियर? आई थिंक यू आर क्लियर। ओके, और जो स्टार मार के देख लेना, अभी जो लिख रहा हूं आ चुका है क्वेश्चन, आएगा भी कंफर्म, ठीक है। स्टार मार के देख लेना। फैक्टर अफेक्टिंग द साउंड, साउंड को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द साउंड, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं साउंड को? मतलब अगर साउंड ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ठीक है। देखिए साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम, ठीक है। फैक्टर कौन सा, क्या अफेक्ट किया कि जो मटेरियल बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है साउंड कैसा होगा, ठीक है। मटेरियल, पहला वाला होता है मटेरियल। दूसरा क्या होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड भी बढ़ेगा। अब एग्जाम्पल ले जाना, समर सीजन में कहीं मतलब ट्रैफिक में फंस जाना, वो गाड़ी का हॉर्न जो पैं 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 करेगा ना, आपको दिक्कत होगा, बहुत इरिटेशन फील होगा, क्योंकि साउंड जो होता है ना तेज आएगा, बहुत तेज आएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, जो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड बढ़ेगा। सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वन मोर क्वेश्चन, श्योर सर लिख लेना। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पूरा एनसीईआरटी में लिखा है, पूरा एनसीईआरटी में लिखा है, आप देख लेना। एट 0 डिग्री सेल्सियस 331 डिग्री सेल्सियस, एट 22 डिग्री सेल्सियस कितना है, 344 मीटर पर सेकंड, 344 मीटर पर सेकंड, पूरा डिट्टो लिखा है। क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए।